आज बात करेंगे इच्छा पे। जो इच्छाएं हैं हमारी, ये किस प्रकार हमें चलाती हैं। आपकी जो डिज़ायर्स हैं, ये किस प्रकार आपका जीवन चलाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो इच्छा हम करते हैं वो पूरी हो जाती हैं। वैसे तो इच्छाएं सारी पूरी होती हैं, पर कब पूरी होंगी इसका हमें पता नहीं होता। तो इच्छाएं तो पूरी होती हैं। कई सारी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि तुरंत पूरी हो जाएं या कुछ देर से ही पूरी हो जाएं, पर हो जाएं। तो क्या कारण है कि कुछ इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं और कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो कि हम जन्म जन्म उन्हें मांगते रह जाते हैं पर वो पूरी नहीं होती। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी इच्छा अगर हमारी पूरी हो रही है या कोई भी इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी जो जीवन की धार है वो किस डायरेक्शन में बह रही है, किस दिशा में जा रही है। जीवन की धार आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। एनर्जी से ये मतलब है कि आप भीतर से किस प्रकार की सोच रख रहे हैं, आप भीतर से किस प्रकार की भावनाएं महसूस कर रहे हैं। यही आपके जीवन की धार को मोड़ती है या उस तरफ लेके जाती है। एक साधारण इंसान जो कि अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत कर रहा है, उसका कोई लेन देन नहीं है, उसने कभी किसी चींटी को भी नहीं मारा, तो अब उसके लिए किसी व्यक्ति को मार देना या क्रिमिनल बन जाना या किसी के साथ भी वायलेंस करना, हिंसा करना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। एकदम से ये पॉसिबल नहीं है। वहीं पे एक क्रिमिनल है, उसके लिए ये आसान है। अगर वो एक व्यक्ति को मार चुका है तो दूसरे को भी मारना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि उसने एक लंबे वक्त से उसके लिए अभ्यास किया है। यानी कि उसकी जो जीवन की दिशा है, उस दिशा में वो मुड़ चुका है। उसने एक फ़ैसला लिया था जहाँ पे उसके पास जो चॉइसेस थी, उसने फ़ैसला लिया, उसने अपने जीवन की धार को उस दिशा में मोड़ दिया है। तो अब इस दिशा से जुड़े हुए जो भी माइलस्टोन्स हैं, उसके लिए उसे हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वहीं पे एक साधारण व्यक्ति के लिए एक क्रिमिनल बन जाना या किसी के साथ हिंसा कर देना, ये बहुत ही एक मुश्किल सी बात होगी। इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए उसका अभ्यास नहीं है। ये जगत अभ्यास का है, ये रिपीटिशन का वर्ल्ड है। तो यहाँ पे हम जो भी करते हैं, अभ्यास इसमें बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपके इस वक्त जीवन की दिशा कहाँ जा रही है, ज़रा रुक जाइए, अपने आप को चेक कीजिए। अगर इस वक्त आपके जीवन की जो धार है, जो दिशा है, वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो आपके जीवन में ये संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आपके जीवन में सारा सब कुछ पॉजिटिव होने लगे। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगे, आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि इस जगत में जो भी रास्ते हैं उसका एक सेट पैटर्न है, एक पैकेज जैसा है। यानी कि अगर मैं इस वक्त मुंबई में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने वाले रास्ते में जो भी माइलस्टोन्स आएंगे, जो जगहें आएंगी जिन्हें मैं देख सकती हूँ, मैं उन्हें देख पाऊँगी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है दिल्ली जाते वक्त बीच में मुझे किसी शहर में ठहरना हो, किसी सिटी में ठहरना हो, तो मैं रुक सकती हूँ। अब मुझे यदि शिमला जाना है तो मैं वहाँ जा कर के समुद्र की इच्छा नहीं रख सकती, डिज़ायर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वहाँ बर्फ़ मिलेगी, मुझे वहाँ पहाड़ मिलेंगे, वादियाँ मिलेंगी,
पेड़ मिलेंगे, हरियाली मिलेगी, उससे जुड़ा हुआ सारा पैकेज मुझे मिलेगा शिमला जाते वक्त। पर अगर मुझे सी देखना है, मुझे समुद्र देखना है, तो मुझे वेस्ट की तरफ आना पड़ेगा, मुझे मुंबई आना पड़ेगा, मुझे साउथ की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे कि आपको समुद्र मिले, आपको सी मिले। तो ये बड़ा ही आसान है। तो आपको चेक करना है, यदि आप इतना भी ध्यान दे पाएँ कि इस वक्त आपके जो जीवन की जो दिशा है वो कहाँ जा रही है, वो किस ओर बह रही है, तो डिज़ायर्स को पूरा करना आसान होगा। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, पर हम अगर एनर्जेटिकली हमारे भीतर हम क्या महसूस करते हैं, हमारे मानसिक जो हमारी जो परिस्थिति है, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हम वैसा कुछ कर भी रहे हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, क्या उससे जुड़ा हुआ कुछ भी आप अपने दिन भर के दिनचर्या में, आपकी एक्टिविटीज़ में, हैबिट्स में कुछ ऐसा कर रहे हैं आप? अगर नहीं कर रहे हैं तो दिशा उलट है, एक अलाइनमेंट में वो कभी नहीं बहेगी, दिशा जो है विपरीत है। तो अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो यही होती है कि जाते किसी और दिशा में हैं और इच्छा किसी और दिशा की करते हैं। तो शिमला में जाके समुद्र नहीं मिलेगा, वैसे ही जैसे कि समुद्र अगर है, सी बीच है, तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं मिलेगी। तो जिस व्यक्ति को ये पता चल जाता है, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि जो इच्छाएं हम कर रहे हैं, क्या हमारा कर्म भी उसी दिशा में हो रहा है, क्या हम सोच भी उसी दिशा में रहे हैं, या सिर्फ हम जलने में, कुढ़ने में, चिढ़ने में लगे हुए हैं, या सिर्फ हम दुख मनाने में लगे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपको खुश होना है तो खुश हो जाइए, सीधी सी बात है, खुश हो जाइए। पर हम खुश क्यों नहीं हो पाते? हम खुश इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम दुख मनाते रहते हैं। हम दुख मनाने को बंद नहीं करना चाहते, हम ईर्ष्या करते हैं, हम द्वेष करते हैं, हम चिपके हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं, हम चीज़ों को, लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, हम नई चीज़ें नहीं करना चाहते। तो नया जीवन में कैसे होगा? बड़ा ही साधारण सा ज्ञान है, इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है, बट साधारण जो चीज़ें होती हैं उन्हें ही पकड़ना, उन्हें ही समझना लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। पर आपको तुरंत पता चल जाएगा अगर आप अपने आप को थोड़ा सा रुक के चेक करें कि इस वक्त क्या मैं ईर्ष्या से भरा हूँ या भरी हूँ, क्या इस वक्त मैं कुढ़ रही हूँ, क्या इस वक्त मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो खुशी की दिशा में नहीं है आप, उस दिशा में नहीं बह रहे आप विपरीत दिशा में ही बहे जा रहे हैं। तो आपको ये ख्याल रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस दिशा में बह रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको मिलेंगी। तो इच्छाएं आपके लिए करना आसान हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे शिमला जाना है तो उससे जुड़े हुए मैं सारे जो स्पॉट्स हैं उनको कवर अप कर सकती हूँ, वहाँ का लोकल फूड खा सकती हूँ, वहाँ की खूबसूरती को महसूस कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। और अगर मुझे सी देखना है तो मुझे गोवा जाना पड़ेगा, मुझे मुंबई आना पड़ेगा, मुझे ऐसी तमाम जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे सी मिले। तो इच्छाएं वही सक्सेसफुल होंगी, और ये 100% से ज़्यादा सच्ची बात है, होंगी ही। पर चेक करिए कि अभी आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके जीवन की दिशा, आपके मन की दिशा किस ओर है। अगर आपके मन की दिशा नीचे की ओर है, नीचे गिर रही है ऊर्जा आपकी, अगर आप हिंसा से भरे हैं, आप द्वेष से भरे हैं, तो आप ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन तो नहीं है, कुछ मुश्किल हो जाएगा। पर अगर इतनी सी बात समझ में आ गई कि दिशा कुछ और है तो दिशा बदल सकते हैं हम। हमें अगर सी देखना है तो हम वहाँ उसकी तरफ मुड़ सकते हैं, उस तरफ हम यात्रा करें, ना कि पहाड़ों की ओर।
तो बड़ा ही आसान है समझना। इसे करके देखें, अपने आप को चेक करें, आज ही अभी इसी वक्त अपने आप को चेक करके देखें और देखें कि कहाँ जा रही है दिशा, और जहाँ जाना चाहते हैं बस उस और मुड़ जाइए। बड़ा ही आसान है।